तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि तुमने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो जुजुत्सु काइसेन की कॉम्पिलेशन मूवी आने वाली है उसके बारे में। क्योंकि ये जो 5 एपिसोड्स हैं इन्हीं को कंबाइन करके मूवी बना दी गई है और हो सकता है हमें मूवी के अंदर कुछ सीन्स दिखाए गए या जो अगली मूवी से रिलेटेड होंगे या फिर अगले सीजन से रिलेटेड होंगे जो तीसरा सीजन आने वाला है। और मे भी हो सकता है हमें जिसका अगला सीजन है वो इस साल के एंडिंग में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस पूरी मूवी के बारे में और मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुम्हारे जुजुत्सु काइसेन या फिर किसी भी एनिमे से कोई से भी डाउट है, कोई से भी क्वेरी है तो तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं वहाँ पे हर किसी मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं यूट्यूब के ग्लिचेस की वजह से उनकी रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो। अब बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम स्टार्टिंग में ही गेतो को देखते हैं जो कि नॉर्मल ये बता रहा होता है कि जो शापित शक्ति है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, क्योंकि जो पिछले साल इतनी सारी मुश्किल कर रही है, इसलिए उसका काम है कि नॉर्मल घूमना, जितने भी शापित शक्ति हैं उन सबको खत्म करना। तो ये अपने यहाँ पे घूम रहा होता है, तभी यहाँ पर रहते हैं, उनके पास पावर्स रहती है कि वो कर्स एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं। इसलिए वो यहाँ पर जैसे इस गली के अंदर जाता है, यहाँ पर वो सामने से ही देखता है कि ये कर्स जो है वो यहाँ पर एक इंसान को खा रही है। और यहाँ पर वो जैसे उसे देखता है वो यहाँ पर तुरंत उसे मार देता है। कर्स एनर्जी को मार के उसको शॉक कर सकता है। यहाँ पर इसको हाल के हाल वो इसको एक बॉल बना के कंज्यूम कर लेता है। और यहाँ पे वो बताता भी अगर तुम करता है ये उस कपड़े को निगलने जैसा है जिससे उल्टी और पॉटी की सफाई की गई हो। फिर उसके बाद जैसे ही तो बताता है कि जैसे उसने जुजुत्सु सॉर्सरर बनने का सोचा था, तब से उसने ये ठान लिया था कि मैं हर किसी की मदद करूंगा, फिर चाहे वो इंसान अच्छा हो या फिर बुरा हो। क्योंकि इस टाइम तक गेतो एक चीज जानता था कि अगर वो नॉर्मल इंसान को बचाएगा ना तभी उसे अच्छा लगेगा। और हो सकता है कि गेतो को यही काम में मिलाओ करने के लिए, बट लेकिन बाद में जो गेतो जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये तो यहाँ पे इतना पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद मेन स्टोरी चालू होती है। यहाँ पर हमें एक महामारी के चक्कर में इस घर का जो परिवार रहता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्जा हो जाता है। इस वजह से वो इस कर्जे को सहन नहीं कर पाता है और उनका पूरा घर जो है वो सुसाइड कर लेता है। फिर उसके बाद ये जो घर है ये शापित हो जाता है और इसके अंदर शापित आत्माएं घूमने लग जाती हैं। और जो दूसरे नॉर्मल कॉलेज के बंदे वो आते हैं इसमें अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, बट यहाँ पे वो भी गायब हो जाते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा चर्चों में आ जाता है। इसी वजह से जो जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं यहाँ पे यूटाहाइम और मेमे, ये इन दोनों को भेजा जाता है ताकि ये देख कर आए कि वहाँ पे जो कर्स है वो कितने पावरफुल है और ये उनको खत्म करके आए। पर लेकिन यहाँ पे एक कैच ये रहता है कि यहाँ पर ये सिर्फ यूटाहाइम और मेमे को भेजते हैं। जो यूटाहाइम है वो यहाँ पे इस टाइम पे ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट लेकिन जो मेमे है वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे लेके ही काम करती है। अब तुम्हें इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं इसके बारे में दूसरी वीडियो में बात करूंगा। तो इन दोनों भेजे जाते हैं शापित शक्ति को मारने के लिए। फिर उसके बाद यूटाहाइम और मेमे दोनों मिलके इस घर की तलाशी लेना चालू कर देते हैं। बट लेकिन यहाँ पे वो जैसे इस घर के अंदर घुसते हैं यहाँ पे वो एक चीज नोटिस करते हैं कि इनका जो फ्लोर्स है वो एक ही फ्लोर पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे यूटाहाइम और मेमे एक चीज यहाँ पे ये भी सेट करते हैं कि तुम ऊपर वाला फ्लोर चेक लो, मैं ग्राउंड फ्लोर चेक कर लेते हो। बट लेकिन जैसे वो अलग अलग जाते हैं तो वो एक ही फ्लोर में मिल जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक शापित शक्ति के कवच के अंदर कैद हो गए हैं। तो यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाता। यहाँ पे जो यूटाहाइम वो बहुत ज्यादा डर जाती है, बट लेकिन यहाँ पे जो मेमे है वो ज्यादा ही दिमागदार रहती है, इसलिए वहाँ पे उसे कहती है कि तुम एक काम कर सकते हैं, हम उल्टा भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उसका कवच है वो टूट जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद जैसे यूटाहाइम वापस उल्टा भागने की कोशिश करते हैं तभी जो कवच है वो कवच टूट जाता है और यहाँ पे जो पूरा घर है वो पूरा घर भी टूट जाता है। तभी गोजो की एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे गोजो यहाँ पे यूटाहाइम उसे